हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो 21/3/2025 को 9th के मैथ का एग्ज़ाम हुआ था उसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे और किसका आंसर कौन सा होगा इसे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय संख्या का प्रश्न आवे तो इसमें तीन ध्यान रखना है। एक रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले वैसी अपरिमेय संख्या होती है। एक पाई अपरिमेय संख्या होती है। एक 1.01, 001, 001 इस प्रकार जब आता है कि एक अंक के बाद रिपीट करता है फिर 2 जीरो के बाद रिपीट करता है तो ये तीनों अपरिमेय संख्या होती है। बाकी सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो देखिए, 121 का वर्गमूल निकलेगा 11 निकल गया। 289 का वर्गमूल निकलेगा 17। 200 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्या। 196 का वर्गमूल निकलेगा 14। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? हमारा आंसर सी हो गया। कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो अभी बताएं, पाई कैसी अपरिमेय संख्या है तो ये तो अपरिमेय होगी। पाई के साथ कुछ लगा हुआ अपरिमेय संख्या के साथ कुछ लगा रहा है अपरिमेय होती है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो भी अपरिमेय होती है। इसका वर्गमूल 440 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17 होता है। इसका मतलब है कि कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। और पूछ भी रहा था परिमेय संख्या, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला है 0.59 पर रैंकरिंग है, को भिन्न के रूप में लिखना है। 0.59 रैंकरिंग के बदल क्या होता है? 59 लिख दिए। एक रैंकरिंग के बदल 9 होता है, 2 रैंकरिंग है तो 99 बैठा दिए। तो 59/99 ये हमारा आंसर होगा। आंसर कौन सा? आंसर सी है। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय का दशमलव पर शांत है। शांत कब होता है? शांत हर में देखना है। हर माने नीचे वाला देखना है। ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं। इसमें 2 और 5 के अलावा कोई चीज़ नहीं रहे तो शांत होगा, बाकी सब अशांत होगा। तो इसमें 20 में क्या है? 5 के 20, 4 में 2 है और 5 है तो ये क्या होगा? ये हमारा शांत होगा। देखिए, 100 में भी 25 चौका 100, 25 में 5 है और 20 में क्या है? 25 चौका 100, 25 में 5 है और 4 में 2 है, इसलिए क्या होगा? शांत होगा। इसमें देखिए 10 गुना 70 करेंगे, 10 गुना 7 करेंगे तो 7 अलग से आ गया, 2 5 के अलावा आ गया तो ये क्या होगा? अशांत। आंसर कौन सा आएगा? 2 5 के अलावा गुणनखंड में आ जाएगा तो होगा अशांत। इसमें 7 आ रहा है गुणनखंड में तो ये होगा अशांत। कह रहा है √3 का मान किसके बीच होगा। तो √3 का मान होता कितना? 1.732। 1.732 यानी 1.73 से बड़ा है तो 1.73 से बड़ा, लेकिन 1.74 से छोटा है तो आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है √35 गुना √7 बराबर होगा। तो √35 को कैसे लिख सकते हैं? 7 गुना 5 और गुना √7। √7 से 2 √7 हो गया तो 1 √7 निकल जाएगा और √5 7 √5 7 √5 कौन सा आंसर है? आंसर हमारा बी है। कह रहा है ये जो है 0 से बड़ा है, एक वास्तविक संख्या है। ये परिमेय संख्या है तो जब बेस सेम रहता है, ये नीचे बराबर है, बेस सेम है, पावर गुना होता है तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। बेस तो रखते हैं, उसके बाद पावर क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। m प्लस क्या होगा? एन। ए के पावर m प्लस एन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं का योग होगा हमेशा परिमेय, हमेशा परिमेय, कभी अपरिमेय, कभी अपरिमेय, ऐसा करके ऑप्शन है। देखिए, अपरिमेय है √3, मान लीजिए एक -√3 है तो योग जो होगा कभी √3 और √5 भी हो सकता है तो अपरिमेय भी आ सकता है। एक ऐसी संख्या अपरिमेय भी, लेकिन ए संख्या भी अपरिमेय, ए भी अपरिमेय, ए भी अपरिमेय है। इसको जोड़ेंगे तो 0 भी आ सकता है। तो 0 कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय, इसका आंसर कौन सा होगा? परफेक्ट आंसर जो होगा सी होगा। अगला कितना है? कह रहा है 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर ये जो रूट में रहता है, रूट के अंदर आता है, बटम चलाता है। तो 8 का स्क्वायर, ये 2/4 को काटे तो 1/2 हुआ। 1/2 का मतलब कितना है? 8 का पावर 1/2। आंसर कौन सा? आंसर हमारा बी है। किसी के पावर 0 का मान 1 होता है। जैसे मान लीजिए
तो 8 के पावर 0 रखे उसका मान भी 1, 5 के पावर 0 रखे उसका मान भी 1, तो 7 के पावर 0 का मान भी कितना होगा 1। यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा बटा 1। 3/1 का मतलब कितना हुआ 3 आंसर आ गया। 3 आंसर कौन सा है, आंसर हमारा ए में है। कह रहा है 1/√11 का गुणात्मक व्युत्क्रम बनावे। देखिए दो शब्द होता है, एक गुणात्मक व्युत्क्रम होता है, एक योगात्मक प्रतिलोम होता है। जो भी होता है गुणात्मक मैंने गुणा करके कोई चीज़ को गुणा करना गुणात्मक कहेगा, तो गुणा करके 1 लाना होता है, उसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक व्युत्क्रम। और जोड़ करके 0 लाना होता है, उससे कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम या योगात्मक गुणनफल। तो दोनों चीज़ ध्यान रखेगा। गुणात्मक कहेगा तो गुणा करके 1 लाना कहेगा, योगात्मक कहेगा तो जोड़ करके कितना लाना रहेगा 0 लाना रहेगा। देखिए किससे गुणा करें, इसमें 1/√11 है, इसको किससे गुणा करें कि हमारा 1 हो जाए। तो हमको पता है अगर √11 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना होगा √11। अब कह रहा है कि 7 + √5 का योग प्रतिलोम। योग माने योग प्रतिलोम के मतलब दोनों का जोड़ के कितना आना चाहिए, गुना रहेगा तो 1 और जोड़ रहेगा तो 0। योग प्रतिलोम के मतलब 0 आना चाहिए। किसको जोड़ेंगे तो 0। जब दोनों माइनस में होगा, देखिए 7 को काट देगा, -5 + 5 को काटेगा, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा सी होगा। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुपद की पहचान क्या है, जो पावर घात देखिए तो घात जो होना चाहिए एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा बात पूर्णांक होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा बात भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो ये तो पॉजिटिव 1 है, लेकिन 1/x का मतलब x के पावर -1 ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ गया, तो पॉजिटिव में ये नेगेटिव हो गया, इसलिए आंसर हमारा नहीं होगा। ये रूट में है तो 2 रूट में 2 है, x भी रूट में तो x का पावर 1/2 आ जाएगा। ये पूर्णांक नहीं हुआ इसलिए भी आंसर नहीं हुआ। हमारा आंसर कौन सा होगा, इसमें 3, 2, 1 जो भी पावर है वो पॉजिटिव भी है पूर्णांक भी है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, सी होगा। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1/x है, x का पावर -1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगला देखिए कह रहा है द्विघात x × x² + x + 1 का घात होगा। इसको गुणा कीजिए। बड़ा पावर कौन सा है, बड़ा पावर 2 है, एक 3, पावर कितना हुआ सबसे बड़ा 3। तो सबसे बड़े पावर को घात कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। तो पावर कितना है, इसका घात कितना हुआ 3 हो गया। इसके बाद x² आएगा, छोटा हो गया इसलिए वो नहीं होगा। अगला कह रहा है x² का गुणांक है, तो गुणांक के मतलब उसके बगल में जो आगे वाली संख्या है उसको गुणांक कहते हैं। तो x³ का गुणांक पूछ रहा है, तो x³ के बगल में कौन सा है, -3/4। तो -3/4 का ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा बी है। गुणांक के मतलब उस जो है व्यंजक के आगे वाली संख्या कौन सी है उसे कहेंगे गुणांक। आगे देखते हैं कह रहा है कौन सा त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद के मतलब क्या हुआ, पावर 3 होना चाहिए सबसे बड़ा पावर। तो सबसे बड़ा पावर 3 तो पहला में ही है, सब में उसके बाद 2 पावर है, तो पहला ही त्रिघाती बहुपद है। अगला देखते हैं 17 नंबर कह रहा है बहुपद इतना का मान y/1 के लिए क्या होगा, यानी y का मान 1 रखिए तो इसका इतना का मान होता है 3 × y का मान 1 है तो 1 का y का स्क्वायर है, माने 1 का स्क्वायर, -7 × y का मान कितना है 1 और +4 कितना हुआ 3 × 3 -7 +4 3 4 7 7 -7 कितना हुआ 0। आंसर कौन सा होगा, आंसर 0 डी है। अगला देखिए कह रहा है इतना का शून्यक बताइए, कितना है, देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कह रहा है कितना शून्यक बताना है, शून्यक बताना है 3x² माइनस कितना है 3x² -21 का शून्यक में 0, तो कितना होगा 3x² बराबर 21 होगा। x² बराबर कितना होगा 7 21, तो x का मान कितना होगा, x का मान √ओवर में जाएगा और √ओवर में जाता है तो प्लस माइनस, यानी 7 प्लस में 7 माइनस में आंसर कौन सा होगा ए। अगला देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है gx बराबर cx + d का शून्यक बताए, यानी cx + d बराबर कितना है 0। तो cx बराबर कितना होगा, +d है तो -d, तो x का मान कितना होगा -d/0
सी कौन सा आंसर है -d/c, तो हमारा आंसर बी है। अगला देखिए कह रहा है इसमें क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन 20 घात का त्रिपदी व्यंजक है। पावर सबसे बड़ा कितना होना चाहिए 20, और त्रिपद मैंने 3 पद होना चाहिए, तो पहला में तो 1 के पद है, दूसरा में 3 पद है, तो आंसर कौन सा है 20 घात भी है 3 पद भी है, तो हमारा आंसर क्या होगा 20 घात का त्रिपदी व्यंजक भी होगा। अगला देखिए कह रहा है अगला कि 4x² प्लस ax + 1 का गुणनखंड x - 1 है, तो ये का मान, जो भी गुणनखंड होता है उसका मान 0 रखना होता है, तो x - 1 = 0, तो x बराबर कितना हुआ 1। अगर ये किस में रख दिए, देखिए का मान कितना निकलता है 4 × x² मैंने 1 का स्क्वायर माइनस a का मान तो हमको निकालना ही है, इंटू x का मान 1 और प्लस 1 बराबर क्या होगा 0 करेंगे, 4 और -a + 1 बराबर 0, 4 1 5 हो गया, 5 बराबर क्या हुआ -a, हमारा -a है, तो यहाँ जाएगा, यहाँ हमारा क्या होगा प्लस है, ये प्लस था हमारा प्लस a है, देखिए प्लस a है, 4 1 5 है, ये बदल जाएगा -5 हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा ये होगा। अगला देखिए 21 नंबर कह रहा है कि x - 1 निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो x - 1 किसका गुणनखंड है, ये चेक करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ गुणनखंड है, समझ लीजिए अगर गुणनखंड है तो x - 1 बराबर 0, x बराबर 1 के मान पर कितना आएगा 0, उसका वैल्यू आएगा। इसमें 1 का मान पुट कीजिए तो 1 + 1 2 आएगा, इसे ये नहीं हो सकता है। देखिए 1 और 2 कितना होगा 3, 3 में 3 घटेगा कितना होगा 0, हमारा गुणनखंड किसका होगा, क्या किए समझिए, कह रहा है किसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड रहेगा तो 0, x का मान कितना 0। अगर गुणनखंड है तो इसमें x का मान रखेंगे तो शेषफल तो नहीं बचेगा, नहीं शेषफल कितना 0 होगा, और शेषफल निकालने का तरीका है x का मान पुट कीजिए, अगर जितना आता है उसको शेषफल कहते हैं, तो इसको रख के देखें तो x का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और प्लस 2 1 2 3 हो गया, 3 - 3 × 1 3 हो गया, 3 - 3 0 0 जो आएगा वो आंसर हो गया। अगला देखिए कह रहा है अगला कि a - b का होल क्यूब प्लस b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल क्यूब क्या होगा। हम एक फार्मूला जानते हैं, अगर a + b + c बराबर 0, x + y + z, x + y + z बराबर 0 होता है, तो x³ + y³ + z³ और प्लस 3 बराबर 3abc होता है, क्या होता है 3abc। समझिए इसको सोचिए, a - b कोई x है, b - c y है, और c - z कितना है, x है y है, ये कितना है z है। अब काटिए, c माइनस क्या है a है, देखिए तो माइनस है प्लस है, माइनस भी प्लस भी माइनस है प्लस, यानी x + y + z का मान कितना आएगा 0, तो x³ y³ z³ 3abc आएगा। तो x³ मतलब पहला का क्यूब किया हुआ है, b³ y³ z³ बराबर 3abc, 3 a का मतलब x a - b, b का मतलब b - c का मतलब आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा सी होगा। अच्छा समझिए इस फार्मूला पर तोड़े, a³ a - b को x मान लिए, b - c को y मान लिए, और c - a को z मान लिए। कहे अगर ये 0 हो गया तो x³ y³ z³ फॉर्मूला 3abc होता है, 3xyz होता है, xyz। तो x का 3 × x का मान पहला बैठा है, y का मान दूसरा, z का मान तीसरा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5x + 1/3 और 5x - 1/3 बराबर 25x² माइनस के, तो a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², तो पहला का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25x² माइनस b² 1/3 का स्क्वायर कितना होगा 9 बराबर 25x² माइनस के कह रहा है, तो 25x² से 25x² तो मिल गया, माइनस से माइनस में मिल गया, तो के का मान कितना होगा 1/9, के का मान 1/9 कौन सा है 1/9 हमारा डी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं x³ + y³, इसका फार्मूला जो होता है a + b ×
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। देखिए कौन सा मिल रहा है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हमारा बी मिल रहा है। अगला देखिए 26 से कह रहा है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का गुणनखंड कौन सा होगा। एक तरीका तो इसे गुणनखंड कर किया ही जाए, दूसरा तरीका है बिना गुणनखंड किए हुए भी इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आंसर इससे निकलेगा कि अंतिम लग देखिए कितना आ रहा है -3, -3 संख्या गुना करेंगे तो ही आएगा, तो यहाँ 3 गुना -1 -3 आ सकता है, इससे आ सकता है। देखिए 3 गुना -1 3 गुना 1 एक माइनस है तो इससे भी -3 आ सकता है। यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, इससे नहीं आएगा। यहाँ माइनस और क्या 3 गुना 1 इससे भी आ सकता है। अब देखिए पहला कितना है 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर इससे भी आ सकता है, 3 गुना 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर इधर माइनस 6x स्क्वायर आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगला देखिए कितना लाना है 7x, 7x लाना है। x वाला कहाँ से निकलेगा समझिए, x वाला इससे निकलेगा कि इससे गुना करेंगे तो माइनस का 2x और प्लस का कितना 9x, तो 9x में 2x जाएगा कितना 7x, प्लस का 7x पूछ रहा है। अब तीनों मिल गया तो आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर हमारा ए ही होगा। आगे बढ़ते हैं, ए प्लस 1/a का मान 5 है, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या कीजिए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 गुने ए बी 2ab ए इंटू बी बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। आई हमरा पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 25, इधर प्लस 2 है -2 जाएगा, आंसर कितना होगा 23 होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन दो चरों में रैखिक समीकरण है। दो चर में रैखिक समीकरण है। देखिए दो चर में रैखिक समीकरण का मतलब पावर कितना होना चाहिए 1, तो पावर 1 इसी में है और x और y है, तो दो चर में रैखिक समीकरण हो गए। देखिए अगला जो कह रहा है निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण इतना का हल है। इतना का हल है जो हल रहता है उसको फुलफिल करता है, यानी x y का मान रखेंगे तो यहाँ हमारा कितना आएगा 5 आएगा। देखिए x का मान रखिए 1, x का मान अगर 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 2 होगा, x का मान कितना रखेंगे 1, तो 2 गुना 1 2 -3 बराबर कितना आएगा 2 में से 3 गया -1, यहाँ 5 का रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, 5 आएगा वही आंसर। तो इसमें रखेंगे तो 2 गुने x का मान कितना 2x है, x का मान 3 -1 बराबर कितना है बराबर 3 गुना 6 में गया कितना हुआ 5, तो हमारे ये आ गया, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 1 का हल होगा। तो 2x प्लस 3y जब भी एक समीकरण रहता है तो इसका तो x y जितना मान होता है उतना हल निकालते हैं, x का मान डालते जाते हैं, y का मान निकलते जाता है, बहुत सारा मान निकल सकता है। जब भी एक समीकरण आए तो कहे कितना हल है तो उसका अनंत हल होता है। अगला देखिए 31 नंबर से कह रहा है 31 नंबर में x बराबर 0 है, y बराबर 1 है, तो इतना का हल है तो k का मान है, x का मान 0 रखिए, तो x माइनस 3y बराबर कितना है 3k है, तो x का मान कितना है 0 है, तो 0 - 3 इंटू y का मान कितना है 1 है बराबर कितना है 3k है, तो 3 गुने -1 -3 हो गया बराबर 3k, 3 से k को काटे 3 से -3 को काटेंगे तो -1 आएगा, आंसर कितना होगा k का मान -1 हो गया। अगला कह रहा है समीकरण जो है हमारे पास कितना है kx प्लस 2y माइनस 6 बराबर कितना है 0 है, x का मान 1 है, y का मान 2 है, x का मान 1 रखिए, k इंटू x का मान 1 है और प्लस 2 इंटू y का मान कितना है, y का मान यहाँ 2 है, -6 बराबर कितना हुआ 0, तो k गुना 1 k हुआ प्लस 4 -6 बराबर 0, तो k -2 हो गया, k 4 में 6 गया तो -2 बराबर 0, तो k बराबर कितना हुआ 2, k बराबर 2 कौन सा आंसर है, ऑप्शन हमारा ए आंसर है। कह रहा है अगला कि निम्नलिखित में कौन सा x के समानांतर है। x के समानांतर यानी y का मान उसमें कुछ भी हो सकता है, तो x के समानांतर है तो y का मान कुछ भी हो सकता है। देखिए पहला x के समानांतर नहीं, खाली y का मान रहेगा उसे x का समानांतर होगा, इसमें y का मान है, y बराबर कितना हो सकता है 5 है, इसमें y का मान और कोई है x का समानांतर है,
तो बाई का मान इसमें 5 है और तो किसी में बाई का मान 5 नहीं है, तो यक्स का समानांतर कौन सा होगा? हमारा आंसर सी होगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन बाई अक्ष का समानांतर है? अगर बाई अक्ष का समानांतर है तो उसमें यक्स का मान होगा, तो यक्स का मान इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। गलत इस क्वेश्चन दे दिया है, इसका इसमें सभी का आंसर मैंने सभी को नंबर मिलेगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु बाई और यक्स का आरेख से होकर गुजरती है? यानी बाई और यक्स दोनों बराबर है, यानी दोनों बराबर। देखिए इसमें 0 4 बराबर नहीं है, इसमें क्या है माइनस प्लस है, ये भी बराबर नहीं है, इसमें भी माइनस प्लस है, बराबर नहीं है। यक्स बाई बराबर है, पहला को यक्स कहते हैं, दूसरा को बाई, और दोनों बराबर। इसमें आंसर क्या हो गया? डी हो गया। कह रहा है यक्स बराबर 1 बाई बराबर -3 निम्नलिखित में किस समीकरण का हल है? किस समीकरण का हल है? देखिए यक्स का मान 1 रखिए, तो यहाँ 1 रखें, माइनस बाई का मान कितना 3 रखना है, +2 इंटू माइनस का 3 बराबर ये कितना हो गया? माइनस का 6 हो गया, 1 माइनस 6 कितना आएगा? माइनस का 5 आएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, माइनस का 5 दिया हुआ है, तो माइनस का 5 यहाँ हो जाएगा हमारा, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए इसमें क्या किए, यक्स का मान 1 रखें, +2 इंटू बाई का मान -3 रखें, तो 1 माइनस 6 बराबर -5 ये आ गया, इसलिए बी हमारा आंसर हुआ। अगला कह रहा है समीकरण 1 2 इतना का आरेख है, तो बी का मान पहला यक्स होता है, दूसरा बाई होता है, तो 2 गुने यक्स का मान कितना 1 है, प्लस बाई बराबर है इक्वल बी इंटू बाई का मान 2 है, +6। देखिए तो 2 हो गया, 2 बराबर 2b और प्लस कितना होगा 6, इधर आएगा तो ये 6 इधर आएगा, तो 2 माइनस 6 बराबर 2b होगा, 2b बराबर -4 होगा, तो b का मान कितना -2 से कटिएगा, आंसर कितना हमारा -2, आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला देखिए कह रहा है निर्देशांक अक्षों को प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु क्या कहलाती है? निर्देशांक h मानी x और y जहाँ कटती है उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। उसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बाई अक्ष का समीकरण है, बाई अक्ष का समीकरण रहेगा तो x का मान 0 रहेगा, x अक्ष का समीकरण रहेगा तो बाई का मान 0 होगा। कह रहा है बिंदु -8 17 का कोटि है, पहला को भुज कहते हैं, पहला को यक्स को भुज कहते हैं, दूसरा कोटि कहते हैं, यानी भुज पूछता तो -8, कोटि पूछता तो कितना 17 हो गया, तो कोटि पूछ रहा है तो कितना हुआ 17। कह रहा है यक्स अक्ष से दूरी, अगर दूरी पूछे तो अलग हो जाएगा, यक्स अक्ष को क्या कहते हैं? हम भुज कहते हैं, अगर दूरी कहेगा तो कोटि हो जाएगा, तो कोटि हमारा कितना है? हमारा कोटि 8 है। मान लीजिए बाई अक्ष से दूरी पूछता तो बाई अक्ष को कोटि कहते हैं, लेकिन दूरी कारण वो भुज में शिफ्ट हो जाएगा। कह रहा है बिंदु -5 -7 के चतुर्थांश में है, तो याद करना है पहला दूसरा तीसरा चौथा, प्लस प्लस इसमें होता है, इसमें माइनस माइनस तीसरा होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है, तो माइनस क्या है? माइनस माइनस है, यानी तीसरा क्वाड्रेंट में, तीसरा में तृतीय चतुर्थांश में है। अगला कह रहा है कि बिंदु -3 और -5 का बाई निर्देशांक, अगर बाई निर्देशांक पूछ रहा है दूसरा है, लेकिन बाई निर्देशांक से दूरी पूछता तो अलग हो जाता, तो बाई इसको यक्स कहते हैं, इसको बाई कहते हैं, तो बाई निर्देशांक पूछ रहा है तो कितना है? -5 हमारा आंसर है। कौन सा है? -5। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? दोनों माइनस माइनस होता है, दोनों माइनस माइनस कौन सा है? दोनों सी है, ये माइनस माइनस। अगला कह रहा है चतुर्थांश में बिंदु की प्रकृति क्या होगी? तो चतुर्थ में क्या है? चतुर्थ में जो होता है एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। प्लस का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कौन सा? यक्स जो है 0 से बड़ा, लेकिन बाई 0 छोटा चाहिए, तो यक्स 0 से बड़ा इसमें है, यक्स 0 से बड़ा इसमें है, लेकिन बाई 0 छोटा इसमें है, तो आंसर कौन सा हो गया? 0 छोटा रहेगा उसी को नेगेटिव कहेंगे ना, तो इसलिए इसमें तो ये प्लस हो गया, तो ये नहीं हो गया, ये दोनों प्लस है, इसमें प्लस है, ये क्या है? माइनस है। अगला देखिए कह रहा है कि बिंदु छो 13 से बाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी बाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष को क्या कहते हैं? अंतिम कोटि कहते हैं, और बाई अक्ष से दूरी को क्या कहेंगे? उल्टा कर देंगे भुज। जब भी दूरी आएगा तो भुज, भुज का मतलब कितना हो गया? हमारा 6 आंसर हो गया। कह रहा है यक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, तो यक्स अक्ष पर स्थित है तो यक्स तो रहेगा, बाई का मान कितना होगा? 0, यक्स रहेगा, बाई का मान 0। अगर बाई अक्ष पर पूछेगा तो बाई रहेगा, यक्स का मान 0। कह रहा है निम्नलिखित में किस आकृति के विकर्ण बराबर होते हैं?
समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, सम चतुर्भुज के नहीं होते, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, समलंब के भी नहीं हो सकते हैं। कह रहा है किसी सतह के आयाम की संख्या, नंबर ऑफ डायमेंशन इन सरफेस है तो इसमें 2 आयाम हो सकता है, लंबाई चौड़ाई हो सकता है। तो आयाम कितना है, आयाम का मतलब उसमें क्या क्या, जैसे मान लीजिए घन बोले तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो सकता है, 3 आयाम हो सकता है, उसको डायमेंशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक न्यून कोण का पूरक कौन होगा। न्यून कोण मान लीजिए 30 डिग्री है और पूरक पूछ रहा है, तो पूरक 90 में घटाना पूरक होता है तो कितना 60, ये भी क्या आएगा, न्यून कोण ही आएगा। पूरक कोण माने न्यून कोण का पूरक कोण, न्यून कोण को लेके देख लेंगे और उसका पूरक कोण क्या आएगा, 90 छोटा है न्यून कोण। कह रहा है वह कोण जिसका मान 180 होता है क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं ऋजु कोण कहते हैं। पूर्ण कोण कहते हैं 360 वाले कोण को क्या कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं। समकोण 90 डिग्री, न्यून कोण 90 से छोटा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन बराबर है, सभी समकोण बराबर होते हैं। हाँ, सभी समकोण क्या होते हैं, क्योंकि समकोण 90 डिग्री होते हैं। न्यून कोण तो 90 छोटा कुछ भी हो सकता है, अधिक कोण ये सब बराबर नहीं हो सकते। कह रहा है पूरक कोण बताइए, तो जब भी पूरक पूछेगा तो 90 में घटाना है। पूरक पूछेगा 90 में 59 घटाएं तो कितना आएगा, 31 आएगा। आंसर कौन सा हो गया। अगर समपूरक पूछे तो 180 में घटाना है, तो 180 समपूरक पूछ रहा है, 127 का समपूरक पूछ रहा है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 और 3 53 आएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कहा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 से होता है। यदि कह रहा है एक कोण अपने पूरक का दुगना है तो उसकी माप क्या होगी। कह रहा है एक कोण मान लीजिए यक्स है, अपने पूरक, इसका पूरक कितना है 90 माइनस यक्स, इसका पूरक 90 माइनस कुछ हटाएंगे तो पूरक, और कह रहा है उसका दुगना है, इसका दुगना है। एक कोण अपने पूरक कोण का दुगना है, क्या 200 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। देखिए तो यक्स बराबर 90 दूना 180 माइनस 2 गुना यक्स 2x, तो 2x माइनस में है तो प्लस में आएगा, तो 2x कितना होगा 3x बराबर 180, तो x का मान कितना होगा 60 होगा। 60 आंसर कौन सा है, 60 आंसर हमारा ए है। अगला देखिए कह रहा है ए का मान कितना है, ये कामन है, सी का मान दिया है ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 होता है, यानी ये कामन है 168 है, ये कितना है बी बराबर कितना होगा 180। देखिए बी का मान जो होगा 180 माइनस ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 1 8 और कितना होगा 6 और 5 11 118, 118 का मतलब कितना होगा 62 डिग्री। आंसर कौन सा है, आंसर हमारा बी है। कह रहा है ए बी सी में एक ट्रायंगल है, कौन सा है ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी में कह रहा है कोण बी है कोण ए से बड़ा है, कोण बी जो है कोण ए जो है कोण बी से बड़ा है, तो ए के सामने की भुजा देखिए, तो ए के सामने बी सी बड़ा रहेगा, बी सी इसमें बड़ा है, बी सी और किसी में नहीं बड़ा है, तो हमारा कौन सा होगा, इसमें तो बी सी छोटा है, जैसा ए के सामने बड़ा है तो वैसे देखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी में ए बी बराबर बी सी, ए बी सी एगो त्रिभुज है ए बी सी, इसमें क्या कर रहा है ए बी का मान बी सी के बराबर, ए बी का मान ए सी के बराबर है। अगर सी का मान 45 डिग्री है तो इसका मान 45 डिग्री है, तो इसका मान भी 45 डिग्री होगा, 45 45 90 होगा, बाकी 180 होता है, 180 मतलब ये 90 होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 होता है। कह रहा है सर्वांग है डी एफ पी क्यू आर के समानांतर है, कौन सा सत्य नहीं है, डी बराबर पी क्यू, डी पहला दूसरा है, पी क्यू भी पहला दूसरा है, ये पहला दूसरा है, पहला दूसरा है तो गुड है। ई एफ कौन है दूसरा तीसरा है, तो इसमें क्यू आर ए भी गुड है। डी एफ का मतलब कौन सा है, देखिए डी एफ पहला तीसरा है इसका, और पी आर इसमें पहला तीसरा है गुड है। ई एफ का मतलब कौन सा है, इसका तीसरा और दूसरा है पी आर अंत, ये गलती हो गया, जिसका जो रहे पहला दूसरा तीसरा तो इसका भी दूसरा तीसरा रहता तो सही निकलता। 61 से देखते हैं 61 में क्या कह रहा है, कह रहा है 61 में समानांतर है, ए बी समानांतर सी डी है, तो ए जी यहाँ कौन दिया हुआ है 136, तो हमारा पूछ रहा है जी एच डी, जी क्या है जी एच और क्या है डी, ये कौन हमसे पूछ रहा है। देखिए कैसे निकलेगा,
ये दोनों मिलाकर रेखा पर कोण कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो x प्लस 136 बराबर क्या होगा, 136 बराबर क्या होगा, 180 होगा। तो x बराबर होगा 180 माइनस 136। 180 में 136 घटेगा तो कितना हमारा होगा, 44 होगा। अगर ये x है तो ये भी हमारा कितना, ये 44 है तो कितना होगा, ये भी 44 डिग्री। तो हमारा आंसर, क्योंकि एक अंतर कोण है, एक अंतर कोण मैंने अल्टरनेटिव है, 44 हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, कह रहा है ए का मान 60 है, बी का मान कितना 80 है। ए का मान 60 है। क्वेश्चन देखिए, ए का मान 60 डिग्री है, ठीक है, ए का मान 60 है। बी और सी का अर्धक ऊपर मिलता है, बी और सी का अर्धक कहाँ मिलता है, ऊपर मिलता है। तो बताए थे कि अर्धक अगर अंदर रहे तो इसका फार्मूला होता है, वो का फार्मूला 90 प्लस a/2, और बाहर रहे तो 90 माइनस a/2, 90 प्लस a/2। तो 90 प्लस a का मान 60 है, 60/2 कितना होगा, 30 होगा। 90 में 30 जोड़ दे तो 120। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा ये होगा। कह रहा है PQR सर्वांगसम है DEF के, तो Q बीच वाला एंगल है तो इसका बीच वाला एंगल के बराबर होगा, बीच वाला क्या है, E। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा बी होगा। आगे बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज का 3 कोण है, चौथा कोण बताना है। तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360 होता है। त्रिभुज में 180, चतुर्भुज में 360 होता है। तो चौथा कोण मान लेते हैं कितना, x बराबर कितना हुआ, 360 हुआ। तो 90 80 80 160, 160 और 90 कितना होगा, 250। 250 प्लस x बराबर 360, तो x बराबर 360 माइनस 250। 360 में 250 जाएगा, 110 आएगा। 110 कौन सा आंसर है, ये 95 था, कितना था ये, 95 था। ये 5 बढ़ जाएगा और ये तो 5 घट जाएगा, कितना, 105 डिग्री। 105 डिग्री कौन सा आंसर है, 105 डिग्री हमारा सी आंसर है। कह रहा है चतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनी आकृति। कोई भी चतुर्भुज है उसके आसन भुजा, देखिए समझिए अच्छा से, कोई किसी प्रकार का चतुर्भुज हम खींच दिए, इसके आसन भुजाओं के मध्य बिंदु, लगातार भुजा को आसन भुजा कहते हैं, हम मध्य बिंदु को मिलाइएगा तो हमेशा कैसा, समानांतर चतुर्भुज बनता है। क्या बनता है, कैसा बनता है, याद रखिएगा, समानांतर चतुर्भुज बनता है। आगे देखते हैं। कह रहा है सम चतुर्भुज PQRS के विकर्ण O पर काटते हैं। सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज का मतलब चारों भुजा बराबर है। PQRS के विकर्ण O पर काटते हैं। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है OSR, OSR ये कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहा है ORS ये बताना है। ये तो 90 होता है कन्फर्म, ये 90 होता है, ये 40 हो गया, एक 90 होता है, एक 40 हो गया। त्रिभुज का तीसरा कोण हमको ये वाला बताना है, तो इसको यक्स मान लेते हैं बराबर 180। तो यक्स का मान जो होगा 180 माइनस 90 40 कितना होगा, 130 होगा। 180 में 130 गया कितना, 50 डिग्री। आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर सी होगा। अगला देखिए, यदि एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 होता है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 होता है। अगर एक ही आधार, सेम आधार है, एक त्रिभुज है और क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, ऐसा करके बना हुआ है, जो सेम समानांतर रेखा पर है और क्या है, एक ही आधार पर बना हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आधा होता है, समानांतर चतुर्भुज का दोगुना होता है। तो त्रिभुज का आधा 1 हो गया, समानांतर चतुर्भुज का दोगुना 2 हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज PQR की प्रत्येक भुजा 4a है, तो उसकी ऊंचाई बताना। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3/2 इंटू भुजा। भुजा का मान कितना है जा, √3/2 इंटू भुजा का मान 4a है। 4a को काटेंगे तो 2 से कटिएगा, 2√3 इंटू a, 2√3 इंटू a। आंसर कौन सा, आंसर हमारा बी है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के 2 आसन भुजा में प्रत्येक की लंबाई कितनी है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। देखिए यहाँ से बना देते हैं,
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। और कह रहा है दो समान भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 10 है, ए भी 10 है, ए भी 10 है, तो क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल होगा 1/2, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 10 गुना 10, 10 कितना 5 से कटेगा 15 है 50, इसका क्षेत्रफल होगा। कह रहा है 3 आसनरेख बिंदु से मिलकर कितने वृत्तों की खींची जा सकती है। तो 3 आसनरेख बिंदु से सिर्फ एक वृत्त खींची जा सकती है। अगला है एक जीवा 17 सेंटीमीटर एवं त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक वृत्त की जीवा है जो 17 सेंटीमीटर लंबी है। एक जीवा 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या है, एक वृत्त है जिसमें त्रिज्या का मान कितना है 17 सेंटीमीटर है, समझिए। कह रहा है केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी, केंद्र से कितना दूरी पर 8 सेंटीमीटर दूरी, ये दूरी कितना 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है जीवा की लंबाई बताना है, इसको यक्स मान लेंगे तो कितना है, तो 17 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर होगा, लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यक्स का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64 प्लस से माइनस होगा यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर का मान आएगा 225। तो यक्स का मान कितना √225 निकालेंगे तो कितना होगा 15 होगा। हम तो टिकट करा लिए हैं। जीवा क्या होगी, ए भी एक्स है तो ए भी एक्स पूरा मिला के जीवा होगी, तो 15 + 15 जीवा की लंबाई कितना होगी हमारा 30 होगा। जीवा की लंबाई 30, हमारा आंसर कौन सा है, आंसर हमारा डी है। अगला 72 नंबर देखते हैं। कह रहा है ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले वृत्त की दो समान जीवाएँ हैं। तो कह रहा है ए ओ बी का मान 80 डिग्री है, तो सी ओ डी अगर समान जीवाएँ हैं तो केंद्र पर समान कोण बनाती है। कह रहा है ए बी है और कितना है सी डी है। कह रहा है यहाँ केंद्र पर 80 बना रहा है, दोनों समान है तो ए बी कितना बनाएगा 80 में बनाएगा। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा बी होगा। अगला आकृति है, कह रहा है बी ओ सी अर्ध व्यास है, ए बी बराबर 80 है, बी ओ सी अर्ध व्यास है, ए बी बराबर 80, तो कौन ए बी सी ए कौन कह रहा है। तो देखिए ये दोनों जब बराबर हो गया, हम जानते हैं ये अर्धव्यास पर बना कोण 90 डिग्री होता है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों की कितना हुआ यक्स, 90 + यक्स बराबर कितना हुआ 180। क्या बराबर भुजा ए बी और ए सी बराबर है तो बराबर भुजा के सामने के कौन बराबर हो गए, तो 2x बराबर कितना हो गया 180 में 80 गया 180 में 90 गए 90, तो 2x बराबर 90, तो x का मान कितना 45। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा बी होगा। 74 देखते हैं। कह रहा है ए बी सी का मान दिया है तो अर्ध परिमाप यस को बोलते हैं, तो यस बराबर फॉर्मूला होता है a + b + c/2। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसके भुजा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर दिए हुए 16√3, तो √3 से √3 गया, इसको a स्क्वायर बराबर 16 × 64 हुआ, a का मान कितना होगा 8। भुजाएं पूछ रहा है तो हमारा आंसर कितना होगा 8। परिसर पूछ रहा है, परिसर का मतलब सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। सबसे बड़ा कितना है इसमें 21 है, सबसे छोटा इसमें कितना है 7 है, तो 21 में 7 गया, आंसर कितना हो गया हमारा 14 हो गया। अगला देखिए वर्ग चिन्ह कह रहा है, तो वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़ के 200 भागा दें, 80 और 180/2 कितना 80 और 100/2, तो 180/2 का मतलब कितना हो गया 90। आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर हमारा बी होगा। देखिए 78 कह रहा है बहुलक बताओ, बहुलक यानी जो ज़्यादा बार लगता है उसे बहुलक कहते हैं, यानी जिसकी बारंबारता अधिक हो। तो 16 तो बहुत बार आ रहा है, 3 बार आ गया, तो 16 हमारा क्या होगा बहुलक होगा। कह रहा है माध्यिका, माध्यिका का मतलब क्या होता है आरोही अवरोही क्रम में से जाकर बीच वाला वैल्यू। तो पहले छोटा सजाइए, 5 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 9 10 13 सजा हुआ है। अंत्य शुरू से काटना स्टार्ट कीजिए, एक एक काट दिए, एक एक काट दिए, एक एक काट दिया, हमारा 8 बचा। अगर एक बचा तो वो आंसर, अगर 2 को बचता तो जोड़ के 200 भागा देकर आंसर होता। यदि आंकड़ा के प्रत्येक परीक्षण में 6 घटाया जाए तो माध्य क्या होगा, माध्य भी 6 से घट जाएगा। जैसा आंकड़ा में किया जाएगा हर एक परीक्षण में, वैसा ही माध्य पर प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है मिलान चिन्ह, तो 5 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 10 हो जो कितना हो गया 12 हो गया, 5 5 10 और 2 12। कैसे 12 हुआ, क्योंकि 4 लाइन है, एक ऐसे हो गई, इसको 5 गिनते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है।
तो 1 से बड़ा प्रायिकता नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है। तो 1 से छोटा है प्रायिकता होगी, 1 से बड़ा है हमारा आंसर क्या होगा, यही प्रायिकता नहीं। प्रायिकता हमेशा याद रखिएगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकती और माइनस में नहीं हो सकती। अगला कह रहा है एक सिक्के को उछालने का पर कुल संभव परिणाम कितना है। एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तेल आएगा, यानी आंसर कितना होगा 2। एक पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता, पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तक ही आएगा, 7 कभी आएगा नहीं। तो फेंकने की प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है घनाव का पूर्ण परिक्षेत्रफल, तो घनाव का पूर्ण परिक्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 × LB + BH + LH। अगला देखिए 87 में कह रहा है घन की कोर की लंबाई, कोर में भुजा की लंबाई 7 है, तो घन का विकर्ण पूछ रहा है। घन का विकर्ण का फॉर्मूला √3 × A होता है, यानी √3 × 7 यानी 7√3। कौन सा 7√3 ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा कितना है, बी है। कह रहा है r त्रिज्या वाले गोले का परिक्षेत्रफल, तो गोला का परिक्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। एक घन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल इतना, उसका भुजा घन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल होता है 6a² = 216, 16 से उसको काटा तो 36, a² = 36, तो a का मान कितना होगा, a का मान हमारा 6 होगा। एक शंकु की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो आयतन का फॉर्मूला शंकु का होता है 1/3 πr²। इस आंसर हमारा कितना हो गया, आंसर हमारा बी हो गया। अगला देखिए 91 से कह रहा है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप कितना है, 36 है, तो उसकी त्रिज्या, तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है πr + 2r। इसका मान 36 दिया हुआ है, पाई r कॉमन लेंगे, पाई का मान 22/7 + 2 = 36 होगा। r इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो 7, 22 + 7 दूना कितना होगा, 14 = 36। तो r का मान जो होगा 36 गुना नीचे वाला जो है ऊपर में जाएगा, बराबर के ऊपर जाएगा, तो 7/36, 36 से 36 कटेगा कितना होगा, त्रिज्या हमारा 7 होगा। त्रिज्या में पूछ रहा है तो 7। एक लंबवृत्तीय शंकु की सतह, कुल सतह कितनी होती है, तो एक लंबवृत्तीय शंकु की सतह की संख्या कितनी होती है, द टोटल नंबर ऑफ सरफेस इन ए सर्कुलर कोन। कितनी सतह की संख्या कितना होगी, 2 होगी, क्योंकि एक तो कर्व सरफेस होगा और एक क्या होगा, नीचे में जो होगा प्लेन सरफेस होगा। तो सतह की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगला देखते हैं एक घन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब मीटर स्क्वायर में 4:1 का रहा है। कोर का अनुपात यानी मीटर का अनुपात किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और किसका स्क्वायर है, 1, तो 2 अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया। एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दे आयतन, गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 πr²। वैसे भी देखिए कि आयतन कितना मीटर क्यूब लिखा जाता है, यानी 2 का क्यूब लिखा जाएगा, 2 का क्यूब कितना होगा, 8। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा। अगला देख लीजिए अंतिम में 3-4 क्वेश्चन कह रहा है 1-2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, यानी त्रिज्या का अनुपात का स्क्वायर कीजिए। त्रिज्या का अनुपात का स्क्वायर कितना होगा, देख लीजिए 4 अनुपात कितना, 4/9, और ऊंचाई के अनुपात से गुणा कीजिए 5/3। ऊंचाई है यहाँ, तो एक कटेगा तो नहीं, तो 4 × 5 = 20 अनुपात 9 27, 20 अनुपात 27 कौन सा आंसर है, आंसर ए है। कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्या, परिधि का अनुपात इतना है, परिधि मतलब मीटर में 2:3 है, और कह रहा है त्रिज्या का अनुपात, तो मीटर में होता है त्रिज्या भी, यानी 2:3 ही आंसर आ जाएगा। कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण 10√3 है, तो वर्ग का विकर्ण a√3 होता है, यानी 10√2 है, a√2 होता है, तो √2 से √2 गया, a का मान कितना हुआ, 10। कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 100। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा सी होगा। एक शंकु के आधार का व्यास 6 है, तो त्रिज्या कितना होगा, हमारा व्यास का आधा होता है, तो 3 होगा। और तिर्यक ऊंचाई 5 है, तिर्यक ऊंचाई कितना, यल का मान कितना, 5 है। वक्र पे क्षेत्रफल πr होता है, πr का मान कितना, πr होता है, πr। पाई का मान पाई रहने दीजिए, आर का मान कितना हो गया, 3, यल का मान कितना, 15 पाई, 15 पाई कौन सा है, आंसर हमारा बी है। कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताएं। वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई का मान 22/7, आर का मान कितना, 7 × 7, 7 से 7 करें 22 × 7, 62 54 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा होगा, आंसर हमारा सी होगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो 2/3 पाई, r का मान कितना है, r का मान 3 है, तो 3 का क्यूब 3 गुना 3 गुना 3 कीजिए, 1 3 से 1 3 कटिएगा, 3 3 9 2 18, 18 पाई आंसर हमारा होगा 18 पाई क्यूब। आंसर कौन सा है ये। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अगले पार्ट में हम लोग सब्जेक्टिव जो 2 नंबर का है और 5 नंबर का है उसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।